अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि आपने जो है फैक्टराइजेशन की मदद से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन कहते हैं तजज़ी करने को, यानी कि मिड टर्म ब्रेक को कहते हैं ये, यानी कि दरमियान वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आपने बिल्कुल जैसे लिखो वैसे ही आपने लिखना है। जस्ट आपने जो कुछ भी करना है वो सिर्फ क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, आज हम एक नए तरीके से जो है, नए पैटर्न से, नए मेथड से जो है एक जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मे भी हो सकता है कि आपने कई तरह से फैक्टर बनाने सीखे हुए हैं, तो आज एक नए तरीके के साथ आप जो है ना फैक्टर बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पहली बार में ही समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फैक्टर बनाने बहुत इजीली आ जाएंगे। तो चलें हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है देखना है कि इसकी शराइत कौन सी है। फैक्टर बनाने के लिए जिन शराइत को पूरा करना होता है वो कौन कौन सी है, इन शराइत को कहते हैं टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जिसकी क्या होंगी वो देखो आप यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है वो यहाँ पे लिख लें। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, लास्ट वैल्यू आपके पास -20 और फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्र, तो क्या बन जाएगा -20 एक्स स्क्र बन जाएगा। और सेंटर में आपके पास कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, एक्स। अब ये शराइत है आपके पास। अब देखिएगा, आपने जब क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आना चाहिए, और इसके बाद जो दरमियान में ये प्लस या माइनस करने से ये आंसर आना चाहिए आपके पास। इनके आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखा था ना, तो ये आपके पास जब फैक्टर बनाएंगे आपका भी मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आना चाहिए, सेम यही आंसर आना चाहिए। उसके बाद जो दरमियान वाली वैल्यू है जो आप फैक्टर बनाओगे उसे सॉल्व करने से आपके पास ये दरमियान वाला आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास शराइत होगी जिन्हें आपने क्या करना है, पूरा करना ही करना है। अब आपके पास बात ये आ जाती है कि भाई हमने जो फैक्टर बनाना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फैक्टर बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। तो अब सबसे पहले आपने इस साइन को देखना है, जो ये थर्ड वाला साइन है, इस साइन को देखना है। अगर तो आपके पास क्या होगा, माइनस का साइन होगा तो फैक्टर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो इसका फैक्टर बनेगा, बड़ा फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा फैक्टर, दरमियान वाली वैल्यू से बड़ा फैक्टर बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो फैक्टर क्या बनेगा आपके पास, दरमियान वाली वैल्यू से छोटा बनेगा। ठीक है, अब ये आपके पास माइनस का साइन है तो फैक्टर इस वैल्यू से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब हम फैक्टर बनाना देखते हैं कि कैसे बनाना है। अब दरमियान में आपके पास क्या लिखा हो, 1x लिखा हुआ है। तो अभी हमने देखा था कि माइनस का साइन हो तो फैक्टर क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो ये 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 से। 1 से बड़ा 2 ही होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। स्टेप बाय स्टेप इसे लेके चलना है आपने। जितना आप बढ़ाओगे उतनी वैल्यूज़ के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 था तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, 2 कर रहे हो ना, बढ़ा रहे हो इसे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, आंसर आपने अगर 20 लाना है ना आपने मल्टीप्लाई करके, अभी आपका आंसर 20 नहीं आया तो आप इसको एक और बढ़ा लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 बढ़ा चुके हो ना आप इस वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। ऐसे ही अब आपके पास क्या, यहाँ पे ये आंसर नहीं आया, एक और बढ़ा लेते हैं। अब आपने 4 कर लिया है, तो ये 1 था, ये आप 4 लिख रहे हो, तो कितना बढ़ा चुके हो, अब 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12। नहीं आया आंसर। फिर इसके बाद आगे आपने एक और बढ़ा लेना है, 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो 5 आप लिख रहे हो तो कितना बढ़ा है ऐसे, तो 5 आया, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 20। तो आपने मल्टीप्लाई करके भी आंसर क्या निकालना था, 20, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आता है, 20। अब फैक्टर बनाने के बाद आपके पास परेशानी इस चीज़ की आ जाती है कि भाई अब हमने साइन कौन से लगाने हैं। देखो, आपके पास जब फैक्टर बड़ा बनता है तो उस वक्त आपने क्या करना है, पहली वैल्यू तो एज इट इज़ ऐसी आएगी। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू इसके साथ यही साइन आएगा जो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5x, वेरिएबल आपके साथ यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस लगाया है तो बड़ा फैक्टर बनाने की वजह से इसके ऑपोजिट साइन लगाना है आपने। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, प्लस का साइन लगाओगे, आगे वाली वैल्यू लिख दोगे 4x। ठीक है, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या चीज़ है आपके पास, x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, x -5, प्लस का साइन है। आगे इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आपको नज़र आता है, 4। 4 कॉमन है, 4x में से 4 तो कॉमन ले लिए, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, x। आगे प्लस माइनस क्या होगा, -20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 0।
अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, x-5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x-5 कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेने के बाद आपके पास ये दो वैल्यूज़ बच जाती हैं, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है, 0। अब इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल करना है, x-5 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और इसको भी क्या करना है आपने 0 के इक्वल करना है। तो ये -5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, +5, और ये 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया, एस एस लिख लोगे, एस मीन सोल्यूशन और एस मीन क्या है, सेट। तो क्या आया यहाँ पे 4, और आगे क्या आपके पास 5 और -4, ये इसका क्या है, आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करना है अंदर, पहले तो ये ऐसे रहेगी, y² इज इक्वल टू, y को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर, आगे y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, -5y। अब आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y का स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, ये y² इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -y², अब ये -5 इस तरफ आगे हो जाएगा, +5y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये 3y² में से 1y² माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2y का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5y, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इन दोनों में से देखें आपके पास क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन लोगे आप, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, 2y² में से y कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 2y, प्लस का साइन है, अगर 5y में से y कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। अब इस y को भी आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, और यहाँ पे 2y + 5 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। अब +5 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये -5 होगा, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -5/2। तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इससे आगे देखें तो आपने लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, सोल्यूशन सेट आया 0 और -5/2, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आपने फैक्टर बनाना है। सबसे पहले देखिए कि इसको तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में से लेके आना है। तो इस सारी वैल्यू को आप इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने लिखना है 17x का स्क्वायर जो ऑलरेडी आपके पास था, अब ये -32 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +32x, आगे ये +4 इस तरफ आके हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसे ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 17x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 32x - 4 इज इक्वल टू 0, कोई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या करना है, शराइत को लिख लेते हैं, शराइत को लिखने के बाद वैल्यूज़ को आगे ब्रेक करना सीखते हैं, मिड टर्म ब्रेक। तो ये देखो, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -68x का स्क्वायर, ये आपके पास एक आ गया, और दरमियान में क्या आपके पास यहाँ पे 32x। तो अब आपने जो फैक्टर बनाना है उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए, और जो दरमियान में वैल्यू लिखी हुई है उससे सिंप्लीफाई, उन दो फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए आपका आंसर। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इस साइन की बेस पे आपने देखना है कि फैक्टर कौन सा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ये माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, माइनस का साइन हो तो मिड टर्म ब्रेक का जो फैक्टर बनता है वो बड़ा फैक्टर बनता है, अगर आपके पास प्लस का साइन होगा तो इससे छोटा फैक्टर बनता है। अब इससे बड़ा फैक्टर बनाना है, 32 से बड़ा क्या होगा यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 33 तो आंसर नहीं लाना, आपने 68 लाना है, तो आप इसे एक और बढ़ा लोगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 34 मैं लिख 34 रहा हूँ, आपके पास था क्या 32, मीन कि आपने इस 32 को 2 बढ़ा लिया है, तो 2 जितना बढ़ाया उसको उसके साथ आपने क्या करना है, इस 34 को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 68, तो यही आपका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 17x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब साइन की मैंने आपको बताया था कि यही साइन क्या है आपके पास, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसके साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 34 के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगाना है आपने, यहाँ पे क्या आएगा -2x माइनस क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 17x कॉमन है,
तो पीछे क्या रह जाता है 17x² में से 17x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, प्लस 34 को 17 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। x तो कॉमन ले लिए तो वो निकल गया आपके पास। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है आपके पास 2x² और 4 में से 2 कॉमन है आपके पास। तो आपने ये माइनस माइनस तो कट हो गया ना 2, अब जस्ट आपके पास क्या रह गया x रह गया। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस का, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 = 0। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगी, यहाँ पे आएगा x+2 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है 17x - 2 = 0। अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है और दूसरी वैल्यू को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है। ये आ गया। अब ये +2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -2, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे -2 इस तरफ पहले आगे क्या होगा प्लस होगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये 17 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 17। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है आपके पास -2 और 2/17। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, 152 को इस साइड पे ले आना है। यहाँ पे क्या आएगा x² - 11x - 152 = 0। ये आ गया आपके पास। अब आपने इसकी शराइत को लिख के इसको सॉल्व करना है। शराइत में सबसे पहली शर्त आपके पास है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 152x² आएगा। आगे दरमियान में आपके पास है 11x, ये आ गया आपके पास। अब इस माइनस के साइन की बेस पे आपने देखना कि फैक्टर छोटा बनना है कि बड़ा बनना है। तो इस ये माइनस है आपके पास, तो यहाँ पे फैक्टर आपका क्या बनेगा बड़ा। तो अब यहाँ पे इसे बढ़ाना कैसे शुरू करोगे आप 12 से स्टार्ट करोगे, 12 × 1 = 12। अब इसके बाद एक और बढ़ाओगे 13 × 2 = 26। इसके बाद नहीं आंसर आया आपका, एक और बढ़ा लो 14 × 3 = 42 आएगा। फिर नहीं आंसर आया तो एक और बढ़ा लो 15 × 4 = 60। अगर नहीं आंसर है तो एक और बढ़ा लो, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आपने इसे बढ़ाते ही रहना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा। इसके बाद आगे 17 × क्या आएगा यहाँ पे 6, 17 6 ज़र क्या होता है आपके पास 102, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आएगा 18 है, 18 8 7 ज़र क्या होगा आपके पास 1, यहाँ पे आएगा 126 आ जाएगा। इसके बाद 19 × 8, तो क्या आंसर आएगा। अब आपके पास जो है यही आपका फैक्टर बनेगा, ठीक है, ये 19 और 8 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जब ये फैक्टर बना लिया तो अब देखना है कि यहाँ पे अब साइन कैसे लगाने हैं। यहाँ पे आएगा सबसे पहले x² माइनस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो लिखोगे आप यहाँ पे 19x। इसके बाद इसके ऑपोजिट साइन आपने लगाना है यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे आप लिखोगे 8x - 152 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 19 प्लस का साइन है। आगे इन दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास 8, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास x - 8 के टेबल में 19 पे आता है ये 152 = 0। अब ये ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, यहाँ पे आएगा x - 19 और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ब्रैकेट में आपने लिखने हैं। अब ये आ जाएगा = 0। अब ये इसको भी 0 के इक्वल आपने करना है और इसको भी आपने दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल करना है। ये हो गया। तो अब इसके बाद x = ये आ जाएगा 19 और x = ये क्या आ जाएगा आपके पास -8। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना आपके पास यहाँ पे 19 और -8, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे x और x+1 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को ऊपर रख के इसके साथ डिवाइड करना है इसे। यहाँ पे आएगा x × x+1 / x। तो x से कट होगा तो पीछे जो बचा है इसने मल्टीप्लाई होना है x+1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा x+1 × x+1, ठीक है। ऐसे ही आपने इसके साथ करना है, ऊपर इस वैल्यू को लिखना है डिवाइडेड बाय x+1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा x × x+1 / x+1। तो ये सारी वैल्यू से कट होगी तो पीछे x रहेगा, x को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है x से करना है, ठीक हो गया। = क्या आएगा यहाँ पे 25 / 12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
इस x को पहले x से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर। x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा आपके पास x। 1 को फिर x से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा x। आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस आगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर। आगे ये क्या आपके पास x है, ये भी x है, तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2x प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस क्या आपके पास है x है इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25/12। अब आपने क्या करना है, ये 12 को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाली के साथ, इस नीचे वाली को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। मीन कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। यहाँ पे आएगा 12 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे x। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24x का स्क्वायर। आगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 24x प्लस अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 12। 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25 को फिर x से करोगे तो क्या आंसर आएगा 25x। अब इस सारी वैल्यू को आपने इस तरफ ले आना है, यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाली इस तरफ प्लस थी, इस तरफ आके होगी माइनस 24x का स्क्वायर। अब पहले आपके पास 25 ऑलरेडी है यहाँ पे, अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके होगा -24x, आगे प्लस इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, 0 ऐसे ही रहेगा, याद रखना है आपने ये सारी वैल्यू को इस तरफ लेके आए हैं आप। ठीक है, अब 25 को क्या है 24 में से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर। आगे आपके पास +25 है -24 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास x आएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12। अब इसको जैसे आप पहले अरेंज करके लिखते हो वैसे लिख लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बना लो, शराइत इसकी लिख लो आप, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए -12x स्क्वायर और x आना चाहिए ये सॉल्व करके। अब आपके पास माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा बड़ा, ये 1 है तो 1 से आगे की तरफ आपने जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि बढ़ाना था ना आपने, तो यहाँ पे पहले 1 था, आपने क्या करना है स्टार्ट करना है 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 2 आएगा, फिर इसके बाद एक और बढ़ाना है आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, फिर एक और बढ़ाना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो यही आपका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये साइन आपने लगाना है, तो जो दोनों में से बड़ी वैल्यू वो आपने पहले लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4x, आगे इसके ऑपोजिट साइन आपने लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस 4, तो आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास 3, तो 3x में से 3 तो कॉमन आ गया तो x रह गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, आगे 12 में से 12 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसके बाद आगे जो ब्रैकेट के बाहर है इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 को भी आपने 0 के इक्वल करना है और x माइनस 3 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। तो अब इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास है वो कौन सा है, x इज इक्वल टू -4 है और इसके बाद 3 है, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी सबसे पहले आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू, आपने इस साइड की वैल्यूज़ का आपने एलसीएम लेना है, तो आएगा x माइनस 3 और इसके बाद दोबारा दूसरा आपके पास वैल्यू जो है वो x माइनस 4 है। तो अब आपने क्या करना है, इस x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, इस x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 माइनस का साइन है, आगे ब्रैकेट में लिखोगे x माइनस 3। ठीक है,
अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4x। अच्छा, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3x। माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस दोनों कट होंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये -4 में से +3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा अब आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ जो दोनों इकट्ठा हो जाएंगी, तो अब आपके पास -3 और -4 दोनों को प्लस करोगे तो -7x आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले के साथ। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखा जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर -7x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12, आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, -1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 9। ठीक है, इसके बाद आगे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 14x, प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 24 इज इक्वल टू -1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -x, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ ले आओगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर, आगे है -14x, अब ये इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आगे +x हो जाएगा, आगे प्लस क्या है यहाँ पे 24 है, आगे -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे रहेगा 2x का स्क्वायर माइनस, आगे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, -14 है और +1 है, तो क्या आंसर आएगा -13x आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 24 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी शराइत को लिख लेना है, मिड टर्म ब्रेक हो गया अब यहाँ पे आपके पास। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आता है 30x का स्क्वायर, और इसके बाद दरमियान में क्या आपके पास है 13x। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो अब छोटा फैक्टर बनेगा, 13 से छोटा, 13 से छोटा 12 है तो 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। इसके बाद 12 पे नहीं बना तो एक और कम कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22। एक और कम कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। तो ये आपका फैक्टर बन गया, 30 बन गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x का स्क्वायर माइनस, पहले दोनों वैल्यूज़ के साथ सेम यही साइन आएंगे जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास 10x माइनस दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 3x, प्लस आपके पास क्या आएगा 15 इज इक्वल टू 0। जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो तो जो साइन यहाँ लगा होगा आपके पास, सेम वही साइन दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो 2x कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया, माइनस 10x को 2x पे डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, माइनस दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3x को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास x, आगे प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस, 15 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x माइनस 5, और इसके बाद आगे क्या लिखोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू, ये 5 इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, आगे -3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा 3/2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, ये आपके पास आया 5 और आगे है 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।